आदाब, गुड आफ्टरनून। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कोरोना के कम होते तादाद के बीच अब जिंदगी सरपट दौड़ रही है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा क्योंकि अब तमाम शोबे खुल रहे हैं। पहले कोरोना पर लोगों का ज़्यादा ध्यान था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना ध्यान को उस तरफ से बिल्कुल ही हटा लें। आपको प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना है, SOPs का ख्याल रखना, लेकिन उसके अलावा आपको अपना भी ख्याल रखना, अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। इसीलिए हमने दो खास मेहमानों को मदऊ किया है कि चूंकि पतझड़ का मौसम शुरू हो चुका है, तो इस दौरान जैसे ठंड जाती है और गर्मी की शुरुआत होती है, तो पतझड़ के मौसम में हमने देखा है कि स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम्स, परेशानियां जो हैं शुरू हो जाती हैं। इसीलिए क्यों ना हमने सोचा कि ऐसी डॉक्टर को बुलाया जाए जो इस परेशानी को लोगों के दूर कर सकें। तो इस प्रॉब्लम को, आपकी परेशानी को दूर करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर साहिबा होंगी, जिन्हें आप कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। इसके अलावा लड़कियां हर मैदान में अब अपने परचम बुलंद कर रही हैं। ना सिर्फ परचम बुलंद कर रही हैं, बल्कि उस मकाम पर आज अपना बोलबाला भी पहुंचकर कायम करती हुई दिखाई दे रही हैं। कोई भी मैदान उनसे अछूता नहीं है, चाहे वो रेसलिंग का मैदान हो, आर्चरी का मैदान हो, या फुटबॉल का मैदान हो, या फिर खेती किसानी की बात हो। खेती किसानी तो पहले से ही मदद करती हुई ख़वातीन आई हैं, लेकिन अब बिजनेस वुमेन के तौर पर भी, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी अब ख़वातीन में बेदारी देखी जा रही है। और एंटरप्रेन्योर भी, कई वुमेन एंटरप्रेन्योर भी अब मिल रही हैं हिंदुस्तान को, जो कि एक खुश आइन बात है। इस हवाले से आपने बड़े बड़े मेल एंटरप्रेन्योर को देखा होगा, जिन्होंने बहुत कुछ दुनिया को दिया है। और अब चूँकि ज़माना बदल रहा है, लड़कियां हर शोबे में अपने झंडे गाड़ रही, जैसा कि मैंने कुछ देर पहले कहा था। तो क्यों ना ऐसी ही एक खातून से आपको हम मिलवाएं, जिन्हें एक खिताब या रिजिग्नेशन आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर का मिला है। यानी वुमेन एंटरप्रेन्योर को ये दुनिया किस तरह से एक्सेप्ट कर रही है और कितनी बदली हुई नज़र आ रही है। इन्हीं तमाम सवालों के साथ चलिए वेलकम कर लेते हैं हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं। पल्लवी सेठी साहिबा, बिजनेस वुमेन भी कह सकते हैं आप, इन्हें एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हैं। और अब से कुछ देर बाद एक खास मेहमान हमारे दरमियान और भी होने वाले हैं, जिन्हें अब से कुछ ही सेकेंडों में आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे, जिनका नाम है डॉक्टर नाजिया नौशीन। डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। आप हमारे साथ अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर नजर आएंगी। आपका भी इस्तकबाल नाजिया, अगर आप मुझे सुन पा रही होंगी। पल्लवी, मैं आपके पास आऊँ क्योंकि अभी जो एरा है, दौर है, ये सोचा जाता रहा है कि लड़कियां हैं तो टीचर होंगी, लड़कियां हैं तो इंजीनियर हो जाएंगी, बहुत है तो डॉक्टर हो जाएंगी, पायलट हो जाएंगी। लेकिन बिजनेस वुमेन का तस्वुर बहुत कम लोग अभी भी ऐसा है, लोगों के जहन में करते हैं। आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको कितना बदलाव नजर आया और आपने कब ये सोचा कि आपको इस फील्ड में जाना है? मेरा एक्चुअली थॉट बचपन से ये था कि मैं अपना खुद का काम करूंगी। मैंने अच्छा। कभी जॉब की लाइन में नहीं सोचा था, हम्म। इसलिए मुझे इंटरेस्ट था। तो मैंने थोड़ी अपनी क्वालिफिकेशन जब भी मैंने अपनी कंप्लीट की, उसके बाद मैंने यही लाइन ऑप्ट की। मैं चाहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हाँ। हम अपना खुद का काम इस्टेब्लिश करें, जिससे कि हमारा जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज वेल एज प्रोफेशनल, दोनों साइड बाय साइड मैनेज हो जाती हैं। हम्म। जॉब में भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है, बट इसमें थोड़ा आपको टाइम बाउंड काम नहीं होता है, तो आप मैनेज इजीली कर सकती हैं। तो अभी अभी आप कौन सा बिजनेस कर रही हैं? अभी मेरा होममेड चॉकलेट्स का बिजनेस है। अरे वाह, हमें भी हाँ चॉकलेट जी, खिलाइएगा जब हम जम्मू जी कश्मीर आएंगे। जरूर। जी बिल्कुल। तो ये थॉट मेरा कब आया प्लान, कि आपको चॉकलेट की तरफ ही जाना है? बहुत सारे बिजनेस होते हैं ना, तो जी बिल्कुल। आपने इस चॉकलेट बिजनेस को ही क्यों चूज किया? मुझे क्योंकि कुकिंग में इंटरेस्ट है। ओके। मैं घर में काफी कुकिंग करती हूँ फैमिली के लिए, तो चॉकलेट्स भी उसी तरह ही मैं बनाती थी फैमिली के लिए। तो बस एकदम जस्ट ऐसे ही बैठे बैठे मुझे स्ट्राइक किया कि मैं इसी चीज को अपना बिजनेस सेटअप कर लेती हूँ। क्या बात है। तो जो मैंने, जो घरेलू खवातीन हैं, जो ये काम की दुहाई देती हैं, जो कुछ नहीं करना चाहती हैं, वो कहती हैं हम इतने बिजी रहते हैं, उन्हें पल्लवी सेठी साहिबा की इन बातों को जरूर सुनना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए कि आप घर में भी रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि घर का काम सबसे बड़ा है, जो हम लोग करते हैं वो तो है ही है, लेकिन घर के काम को कम आंकना नहीं चाहिए। क्यों पल्लवी सेठी साहिबा? जी आप तो बिल्कुल। घर का काम भी करती होंगी, प्लस ये भी अब बिल्कुल बिजनेस के मैं तौर पर यही, जो काम आपने चॉकलेट बनाने का शुरू किया है, ये भी जी करती होंगी, तो क्या बर्डन लगता है?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। मैंने अपनी चॉइस से विलिंगली और अपनी खुशी से ये प्रोडक्ट चूज किया, क्योंकि चॉकलेट्स ऐसी चीज है जो सभी एज ग्रुप के लोगों को पसंद है। चॉकलेट के सभी दीवाने, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो या फिर बुजुर्ग हो, इसीलिए आपने इसको चूज किया। अच्छा, ये बताएंगे जी कि क्या कब शुरुआत की थी आपने हाँ, इस मैंने लास्ट बिजनेस ईयर की, ही और अभी कितने साल आपको हो गए? आप, क्योंकि कहा यह जाता है कि डिसीजन मेकिंग बॉडी में, हमने अभी देखा भी है, ये मौजूदा दौर ये है कि डिसीजन मेकिंग बॉडीज में जो खवातीन हैं उनकी हिस्सेदारी जो बहुत कम है, लेकिन एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के तौर पर आप सोसाइटी में देखी जा रही हैं। जब आप किसी से मुलाकात और अपने प्रोडक्ट के हवाले से बात करती होंगी तो इंटेंशंस और उनकी तरफ से लगाव दिखता है या नहीं? कुछ भेदभाव हाँ। फील करती है? नहीं, नहीं मेरा नहीं सवाल नहीं, यही है। ऐसा नहीं नहीं, ऐसा मैंने अभी तक कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। अब हाँ। मैं समझती हूँ कि हमारी सोसाइटी में इतना चेंज आ गया हुआ है। हम्म। आजकल आप देखती हैं जम्मू में भी बहुत सारे होम बेकर्स हैं, वर्क फ्रॉम होम करने और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हाँ। फीमेल्स ऑप्ट कर रही हैं। और आई हम्म। थिंक करना ही चाहिए सबको कुछ ना कुछ। ठीक आप है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो हाउसवाइफ्स हैं हाँ, उनका जो काम है या उनके लिए जो मैनेजमेंट है वो भी इक्वली टफ है एज वेल एज फॉर प्रोफेशनल्स। बिल्कुल। हाउसवाइफ्स को कब से ये काम वो शुरुआत किया आपने और अभी आप कहाँ पर खड़ी हैं और इस बदलाव को किस तरीके से देखती हैं और लोगों से आप क्या कहेंगी? ये कई सवाल हैं जो हम आपसे करेंगे, लेकिन एक और खास मेहमान टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जुड़ चुकी हैं जिन्हें देख पा रहे हैं। डॉक्टर नाजिया नौशीन है, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया नाजिया, वक्त देने के लिए। आपका ही इंतजार था। आप लोगों की परेशानियों को दूर करती हैं, स्पेशली अगर खवातीन की हम बात करें तो वो उनको स्किन फ्रीक बहुत वो रहती हैं अपने, तो इस काम में कितना मजा आपको आता है? जाहिर सी बात है आपने एमबीबीएस किया होगा, फिर उसके बाद आपने डर्मेटोलॉजिस्ट बनने का ही क्यों सोचा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम थैंक अस्सलाम। शुक्रिया आप मेरे को ज्वाइन करने के लिए। मैंने एमबीबीएस गांधी मेडिकल कॉलेज से किया। इसके हाँ। बाद जैसे सब लोग अपीयर करते एंट्रेंस में, तो आई गॉट अ सीट इन डिप्लोमा डर्मेटोलॉजी इन गांधी हॉस्पिटल। तो मेरे जो ऑप्शंस थे उसमें मेरे को ये बेटर ऑप्शन दिखा, जो अपनी जो जिंदगी रहती, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनेस्थीसिया है या ऑफ्थल्मोलॉजी, मेरे हिसाब से, मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से और मेरे थिंकिंग के हिसाब से मेरे को दिखा के डर्मेटोलॉजी सही है। वो टाइम तो अपन यंग थे, जब वी वर ओनली 25 इयर्स, तो जब हाँ। वो सही लिखा। उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग डर्मेटोलॉजी, ईयर बाय ईयर इट बिकेम माय पैशन। आई मीन पढ़ाई करने के, उसके बाद पास करने के बाद भी, तो मेरे को लगा कि इसमें मेरे को अच्छा, आई मीन सिर्फ काम की तरह नहीं, बट मेरे को उसमें खुद पर्सनल इंटरेस्ट था कि हाँ। एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल। कोई भी, यस। आई मीन जो छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, बड़े हैं ना, ज़ईफ है, एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड। एंड कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी एक ऐसी फील्ड है दैट वी ट्राई टू मेक देम लुक गुड हर हाँ। चीज में, उनके स्किन के टेक्सचर में, कॉम्प्लेक्शन में, थोड़े स्कार्स रहते चेहरों पे लोगों के, जो पिंपल्स रहते, बालों के प्रॉब्लम्स रहते, नाखूनों के प्रॉब्लम रहते, इसमें हर इंसान कॉन्फिडेंस बहुत गेन करता व्हेन दे लुक गुड एंड फील गुड। तो मेरे को ये दिखा के इसमें मैं खुद ऑब्जर्व करती थी कि आई वाज वांट टू बी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो ये शौक मेरे को ईयर बाय ईयर और ग्रो होता गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कितना अच्छा है ना कि मतलब खुद का केयर आप कर रहे हैं आपके पेशे के साथ, और दूसरों का भी आप केयर कर रहे हैं आप पेशे के साथ। एंटरप्रेन्योर भी हमारे साथ है। मैं लौटूंगी अभी की जो मौसम चल रहा है उस हवाले से भी कई सवाल मैं आपसे करूंगी। पल्लवी, आपसे मेरा सवाल ये था कि आपने इस बिजनेस फील्ड में जाने का मन कौन से ईयर में बनाया? कितना साल वक्त हो गया, कितने साल का वक्फा गुजर चुका है आपको काम करते हुए, और क्या है आपकी जो शुरुआत जो हुई थी तब आपको कैसा फील होता था और अभी आपको कैसा फील होता है? जी, मैंने लास्ट 21 में ही स्टार्टअप किया अपना बिजनेस। अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। बिफोर दिवाली सीजन मैंने शुरू किया था। हाँ। और तब से लेके अब तक, क्योंकि आपको पता है ये कोविड के टाइम पे थोड़ा लिमिटेशंस हो जाती हैं, रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं, लेकिन अभी ये है कि तब से लेके अब तक मैंने काफी बेटर रिस्पॉन्स देखा है, एंड होप कि आने वाले टाइम में मेरा ब्रांड अच्छा प्रमोट होगा और अच्छा चलेगा। क्या बात है। तो आगे आप क्या इरादा रखती हैं? मतलब अभी घर ही में आप बना रही हैं या फिर नहीं, क्या मैं अभी घर प्रोसेस से क्या ही है काम आपका? कर रही हूँ। सेल करने का हाँ प्रोसेस क्या है? हाँ, हाँ। मेरा
इंस्टा पे अकाउंट है हमारा, मतलब मैं उस पे करती हूँ, वहां पे हमें कोई भी कांटेक्ट करे हम उसको करके जो है उसकी चॉइस, ऑर्डर क्योंकि दे मेरे पास लेती काफी हैं। सारे फ्लेवर्स हैं। जी जी, ऑर्डर पे सभी ऑप्शंस मैंने इंस्टा पे रखे हुए हैं, कोई जो भी चॉइस तो देगा जब हम आपने उसके ये सोचा अकॉर्डिंगली था कि बना आपको ये करना है, तो घर जी वालों से भी आपने शेयर किया होगा, उनका क्या जी उस वक्त बिल्कुल। रिएक्शन था और अभी वो किस हद तक आपकी मदद करते हैं? नहीं, मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है, उस टाइम भी मेरे को सबने बहुत सपोर्ट किया, अभी भी सभी, जिसको जो मुझे जब भी नीड होती है तो सभी मेरी हेल्प कर देते हैं। तो मुझे अपनी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला है स्टार्टिंग से ही, जब से मैं ये हम्म, काम कर रही हूँ। बिल्कुल, मेरा फैमिली आगे यही सपोर्ट भी प्लान है। बहुत अहम होता है। डॉक्टर बहुत नाज़िया, बहुत ज्यादा। चूँकि अभी जो मौसम है वो ठंड जा रही है और गर्मी की शुरुआत हो रही है और पतझड़ इस मौसम में बहुत देखे जा रहे हैं। लेकिन इस मौसम में ये भी ख़ास बात रहती है कि स्किन जो है ना बहुत ड्राई हो जाता है। ऐसे में लोगों को क्या कुछ ख्याल रखना चाहिए अपने स्किन का? हाँ, जब ये जो मौसम है, वी कैन से इट्स अर्ली समर, हुँ, हैदराबाद में तो ऑलमोस्ट समर के जैसे स्टार्ट हो गया। ये टाइम पे एलर्जीज बहुत कॉमन है, हुँ, क्योंकि जो वेदर में जो डस्ट है, जो पॉलन है, जो वेदर में फैली हुई रहती है, उससे ज्यादातर लोगों को एलर्जी की शिकायत है। हुँ, जैसे स्नीजिंग भी हो सकती है, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकती है, या कोई भी थ्रोट में इरिटेशन, बिकॉज ऑफ दिस एलर्जी ज्यादा है। और तो और जैसे आप बोल रहे हैं कि ड्राइनेस बहुत ज्यादा कॉमन है। विंटर हाँ, तो एंड हो गया, समर स्टार्टिंग है, लेकिन वी आर सीइंग मेनी पेशेंट्स विद ड्राई स्किन, सीवियर ड्राई स्किन, हाँ, हैंड्स लेग्स पे, और सैनिटाइजर इस्तेमाल करने की तरफ से ड्राई स्किन, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो सब लोगों को मॉइस्चराइजर क्रीम्स, मॉइस्चराइजर इसको बोलते हैं, जो अपने स्किन को स्मूथ करते, जो हुँ, पानी को रिटेंशन, पानी को पकड़ने में मदद करते, जिससे स्किन सॉफ्ट हो जाता। तो हर इंसान को, बच्चों से लेके एडल्ट से लेके बूढ़े लोगों तक, एवरीबडी शुड स्टार्ट यूजिंग मॉइस्चराइजर्स। हुँ, मॉइस्चराइजर्स चेहरे पे और हाथों पे, खासकर जो जो बॉडी पार्ट्स वेदर को एक्सपोज होते हैं या पानी को हाँ। एक्सपोज होते हैं, वहां पर मॉइस्चराइजर कम से कम एक बार लगाने से पानी स्किन में पकड़ आती है और स्किन बिल्कुल, और सॉफ्ट चूँकि होता है। अभी कोरोना और का दौर है कंजम्पशन तो ऑफ बहुत सारे वाटर, लोगों को हाथ और कंजम्पशन ऑफ पैर वाटर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करना धोने है, की उससे आदत भी हो गई है। हाइड्रेशन स्किन तो का एक अच्छा। बार मॉइस्चराइज़र वो लगाते हैं और वो धुल लेते हैं तो फिर ड्राई हो जाता है। इस सूरत में क्या करना चाहिए? इस हवाले से हम कई सवाल करेंगे आपसे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चलती रहेगी ज़िंदगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी। दो खास मेहमान हमारे दरमियान, एक डॉक्टर साहिबा हैं तो दूसरी बिजनेस वुमेन है जिनसे हम बात कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस को साझा कर रहे हैं, साथ ही वो क्या कुछ मशवरे लोगों को देती हैं। डॉक्टर नाज़िया का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नाज़िया, मैंने कहा कि कोरोना का दौर है और कई बार ये होता है कि एक बार मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद बार बार हाथ और पैर धोए जाते हैं। जैसा कि हम सब वाकिफ़ हैं, ये दौर ही न्यू नॉर्मल का है जिसमें अब सबको जीने की आदत भी हो गई है। तो ऐसे ऐसे औकात में क्या करना चाहिए? क्योंकि एक बार मॉइस्चराइज़र लगाया, 10 बार हाथ धोया तो फिर तो रह नहीं पाता है ना। एक्चुअली जो आप बोल रहे थे 10 बार हाथ धोने का कॉन्सेप्ट तो सही नहीं है। ये अगर आपको ऐसा अंदाजा है कि आप डस्ट को एक्सपोज हुए या किसी को हैंड्स टच करे या कोई पेशेंट को देखे या किसी, तो अब देन आप हाथ वॉश कर सकते हैं 10 बार। मैं खासकर ये छोटे बच्चे अंदर जो एडोलेसेंस ग्रुप में ज्यादा देखती थी। हाँ। जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था, दे हैड एन ऑब्सेशन, बार बार हाथ धो के, ज्यादातर बच्चों को हैंड्स पे एक्जिमा और ड्राई स्किन आ जा रहा था। तो इतना भी ज्यादा धोने की जरूरत नहीं है। यू कैन वॉश 3-4 टाइम्स, 5 टाइम्स, एंड स्पेशली आपको जब दिख रहा कि यू हैव एक्सपोज योर हैंड्स टू somebody known unknown person, या किसी से शेक हैंड करके आए या कोई पेशेंट को देख के आए। और और एक ख्याल ये रखना है कि जो क्लेंजर या फेस वॉश या हैंड वॉश जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें थोड़ा मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स है। आप तो जानते हो ना, देयर आर सो मेनी मॉइस्चराइजिंग फेस वॉशेस एंड हैंड वॉशेस अवेलेबल, जिससे जो है हाथ धोने से ज्यादा स्किन ड्राई नहीं होता। डेफिनेटली वी विल नॉट जी, ये तो वॉश हैंड्स विद बाहरी ख्याल हो गया। डिटर्जेंट्स। स्किन के लिए इंटरनली क्या कुछ ख्याल करना चाहिए? किस तरह से खान पान लेना चाहिए? एक हेल्दी खान पान क्या होना चाहिए? इस हवाले से मैं आपसे सवाल करूंगी। पल्लवी सेठी का रुख कर लेते हैं। पल्लवी, आपने कहा कि फैमिली आपकी सपोर्ट करती है और आप इस काम को भी अंजाम दे रही, तो कुछ आपने सोचा होगा कि आगे आप इस काम को कहाँ तक लेकर जाएंगी, इस हवाले से?
कुछ बताना चाहें, शेयर जी, करें? मेरा यही प्लान है कि मैं इस ईयर इसको अच्छा एस्टेब्लिश कर लूं, और अगर मुझे कोई अच्छे आइडियाज ट्राई किए तो मैं और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकती हूँ, जैसे? जो मैंने अभी वो मैं आपको थोड़े टाइम के टाइम डिस्क्लोज करूंगी। अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगी। अभी वो इन प्रोसेस है, तो इसलिए हाँ, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती, बट गुड। होपफुली विद इन फ्यू टाइम मैं इस बारे में सोच रही हूँ कुछ अच्छा इनोवेटिव और भी, जो मैं इसके साथ ऐड ऑन कर सकती हूँ। हाँ, जो लोग चॉकलेट्स नहीं खाते हैं उनके लिए कोई हेल्दी सब्स्टिट्यूशन। हाँ। तो क्या तो बच्चों मेरा वगैरह ये, के लिए अलग चॉकलेट होता है, अडल्ट्स ग्रुप के लिए आपका अलग चॉकलेट होता है? हाँ, मैं हाँ, डार्क चॉकलेट्स और मिल्क दोनों ही बनाती हूँ, क्योंकि अच्छा। कई लोग मोस्टली, अब देखिए, अब हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, आपको पता ही है। तो हुँ, काफी सारे लोगों की चॉइस जो होती है वो आजकल डार्क चॉकलेट्स हैं। तो हुँ। मिल्क चॉकलेट्स जो होते हैं, बच्चे ज्यादा वही प्रेफर करते हैं। हाँ, तो किसी का और हेल्प भी लेती हैं क्या आप, या अकेले सब कुछ करती हैं? नहीं, मेरी फैमिली मुझे हेल्प कर रही है। अच्छा। नाज़िया, जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, क्योंकि बाहरी रख रखाव की तो बात हमने कर ली, लेकिन खाने पीने का असर स्किन पर बहुत होता है, ये हम सब जानते हैं। फ्लॉलेस स्किन अगर चाहिए हो तो दिन भर का रूटीन क्या होना चाहिए खाने को लेकर? फ्लॉलेस स्किन चाहिए, इफ यू आर कंसर्न अबाउट योर स्किन हेल्थ, अच्छा ग्लो आना चाहिए, तो हाँ। आपको बैलेंस डाइट लेना है। तो आपकी बैलेंस डाइट में एवरीथिंग इंक्लूडेड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड मल्टीविटामिन्स, मल्टीन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड फ्रूट्स एंड हाइड्रेशन। वाटर इज बहुत लोग ज्यादातर पानी को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। एवरीबडी टॉक्स अबाउट पानी पीना है, लेकिन बहुत लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं, और खासकर अब समर स्टार्ट है तो एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर पीना जरूरी है, 3 to 4 बॉटल्स एवरी डे। उससे स्किन ग्लोइंग रहता है, और हाँ। डेफिनेटली वेल, आई मीन फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, ये पूरे जो चीजें हैं इसमें विटामिन्स और इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, अच्छे बहुत सारे स्किन लोगों का ये मानना है कि कोलाजन को शाम को टाइट रखने फ्रूट्स के नहीं लिए। खाना चाहिए, मॉर्निंग में फ्रूट्स लेना चाहिए, वो उल्टा रिएक्ट करता ऐसा है। तो, ऐसा है क्या? सॉरी सर, कम अगेन प्लीज, प्लीज टेल मी, नहीं, प्लीज बहुत बोलिए। सारे लोगों का ये मानना है, पता नहीं ये मिथ है या नहीं, हम चाहते हैं कि आप इसको क्रैक करें, इसलिए पूछना चाहते हैं, जी और व्यूवर्स जो सुन रहे हैं उन्हें भी ये जानकारी मिल जाए कि बहुत सारे लोगों का ये जी कहना है कि फ्रूट्स अगर खा रहे हैं, फाइबर फ्रूट ले रहे हैं, तो सुबह में खाएं, मॉर्निंग में खाएं, इवनिंग में आप जो खाएंगे तो उसका उल्टा ही असर होगा। नहीं, ऐसा तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। यू टेक हाँ, बैलेंस डाइट, एंड ये डाइटरी स्पेशल एडवाइस तो आपको कोई डाइटिशियन ही बोल सकते कि क्या, आई मीन मेरे हिसाब से टाइम चेंज से कुछ ज्यादा डिफरेंस ठीक है। होता नहीं। ठीक है, फाइनली दूसरे आपकी सवाल की बॉडी तरफ को बढ़ते हैं। अ, नाज़िया, बहुत जी सारे स्किन प्रॉब्लम्स से रिलेटेड हम बातचीत यहाँ पर कर रहे हैं। कई सारे लोग जी ये होते हैं कि उनके नेल्स में प्रॉब्लम हो जाती है, नाखून में अजीब जी तरह से प्रॉब्लम होती है, कहीं नाखून निकल रहे होते हैं या कट रहे होते हैं, किसी के ब्लैक हो जा रहे होते हैं नाखून, तो ये किस वजह से होता है? जैसे कि जिल्द के कई बीमारी रहते हैं, नाखून के भी कई कई डिसीजेस रहते हैं। हाँ। तो जैसे आप जो बोल रहे हैं कंप्लेंट्स, वो सर्टेन डिसीजेस की कंप्लेंट्स है। किसी के नाखून टूट जाते हैं, किसी के फ्लैट हो जाते हैं, या कुछ ये डिफरेंट डिफरेंट डिसीज, किसी के जैसे नाखून सोरियासिस हो जाता, किसी खुरदुरे को हो लाइकन जाते हैं, प्लेनस होता, तो या क्या उन्हें एलोपेशिया कंसल्ट करना एरिएटा हो चाहिए जाता। डॉक्टर से? जी क्या बोले आप? खुरदुरे नाखून हो जाते हैं, हम लोगों के नाखून जो है ना यस स्मूथ यस। है, सिंपल तो सीधे हैं, लेकिन बायोटिन बहुत सारे लोग। डेफिशिएंसी की वजह से, बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी की वजह से भी लोगों हाँ, के नाखून खुरदरे हो जाते, हाँ। छोटे हो जाते। आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, खून की कमी की वजह से भी नाखून खराब हो जाते। और ये तो न्यूट्रिशनल चीजें हैं जिसपे नाखून का असर होता। न्यूट्रिशनल नहीं होके भी, जो न्यूट्रिशन के अलावा भी कई सारे डिसीजेस रहते, हाँ। जैसे फंगल इन्फेक्शंस है, सोरियासिस है, लाइकन प्लेनस है। इन सब बीमारियों में भी नाखूनों का कलर, शेप और टेक्सचर बदल जाता। तो वो आपको देख के, उसको डर्मोस्कोपी में एग्जामिन करके, वी हैव टू कम टू अ कंक्लूजन कि ये नाखून, जैसे कि डिसीज क्या है। कभी हाँ। कभी किडनी के प्रॉब्लम में भी नाखून बिगड़ जाते, वो हम्म। आप नाखून को देख के बोल सकते कि किसी को किडनी का प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा है, हम्म। येलो नेल सिंड्रोम ऐसे। तो नाखून एक इंडेक्स है, अपनी हेल्थ के बारे में भी इंडेक्स बता दे। जो इंसान हेल्दी है उसका स्किन, नेल, हेयर तीनों भी हेल्दी रहते, और कई सारे डिसीजेस नाखूनों में भी रिफ्लेक्ट करते हैं डिसीजेस को। तो अगर अगर किसी को इससे जुड़ी कुछ प्रॉब्लम है तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बेसिकली आप Yes, कहते हैं। yes, of course. Dermatologist is the right person to see any nail problem में, nails में कोई तकलीफ, कुछ प्रॉब्लम होता तो डर्माटोलॉजिस्ट को एग्जामिन करते, डर्माटोलॉजिस्ट डर्मोस्कोपी करते, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में एग्जामिन करते, उसको माइक्रोस्कोपी में देख के आपको ट्रीटमेंट देते क्या है।
और बहुत सारे लोगों के चेहरे पर जो झाई हो जाती है, ये मिथ पहले पुरानी रिवायतों से चला आता है कि ये शायद टेंशन लेते हैं इसकी वजह से हो जाती है। ये तो सही नहीं होगा, जाहिर सी बात है। साइंस में इन तमाम चीज़ों का जवाब नहीं है, कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है, किसी न किसी चीज़ की कमी होती है। तो इसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? जी, आप जो बोल रहे हैं, जो डायग्नोसिस है लोगों को ज्यादातर चेहरे पे, चीक्स पे, नोज पे जो पिगमेंटेशन आ जाता है उसको मेलास्मा बोलते हैं। मेलास्मा ये बहुत कॉमन रहता है फीमेल्स में और मिडिल एज में। ये ज्यादातर सन एक्सपोजर, धूप की वजह से स्टार्ट होता है। जो कंटिन्यूअस धूप एक्सपोज होती है उसकी वजह से जो धब्बे आ जाते हैं, ज्यादातर फेयर लोगों में ये धब्बे स्टार्ट होते हैं। तो सब लोगों को धूप से एहतियात रखना है। एंड क्लॉथ इज द बेस्ट सनस्क्रीन। अगर कोई कपड़े से कवर कर सक रहा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज सनस्क्रीन्स थोड़े प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते, उसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर रहता और उसके पीए रेटिंग रहती, तो वो उसके हिसाब से जब आप वो सनस्क्रीन आपके चेहरे पे अप्लाई करते तो धूप का नुकसान आपके चेहरे को नहीं पहुंच सकता। तो उससे पिगमेंटेशन, जो धब्बे, जो छाई जो आप बोल रहे हैं वो कम हो जाते, वो आने के चांसेस कम हो जाते। और जो रिंकल्स लोगों के चेहरे पे आते हैं, रिंकल्स जो बोलते हैं ना अपन एजिंग से, ज़ईफ़ी से, तो एक्चुअली जो रिंकल्स जो आते हैं उसका जड़ धूप से एक्सपोजर है। कोई लोग जो धूप से कम एक्सपोज रहते हैं और ज्यादा सनस्क्रीन लगा के रहते हैं और धूप से एहतियात करते, उनके चेहरों पे और हाथों पे रिंकल्स लेट आते हैं, बहुत सालों के बाद आते। लेकिन ये भी चीज है कि अगर जो धूप नहीं लेते, अपने आप को धूप से बचाते हैं या फिर उन्हें मौका नहीं मिलता है, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी शुरू हो जाती है। ये एक भी मसला है, मतलब बैलेंस रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप बोले। लेकिन धूप, डेफिनेटली धूप जरूरी है विटामिन डी सिंथेसिस के लिए, बट अदरवाइज जितनी धूप अपन को मिलती वो विटामिन डी के लिए जरूर बराबर हो जाती। तो ज्यादा धूप एक्सपोज करने से मेलास्मा और रिंकल स्टार्ट होते जो आप ये बोल रहे हैं। और विटामिन डी को सप्लीमेंट भी कर सकते हैं, आप टैबलेट से भी ले सकते हैं, और डेफिनेटली धूप और मिनिमम अमाउंट ऑफ सन एक्सपोजर से भी धूप आ जाती लोगों को और विटामिन डी सिंथेसाइज हो जाता। तो लोगों में ये एक डेफिनेटली ये डाउट रहता कि आप बोल रहे हैं कि धूप में मत जाइए, फिर विटामिन डी कैसे सिंथेसाइज होता। तो ऐसा नहीं है, अगर आप मिनिमम अमाउंट ऑफ सन एलर्जी, सन आपको एक्सपोजर है तो विटामिन डी आपके बॉडी में सिंथेसाइज हो जाता, मिल जाता है। मिनिमम आप आधा घंटे भी अगर सुबह की धूप लेते हैं तो काफी है। काफी है। ज्यादा एक्सपोजर, जैसे कि बीचेस पे चले जा रहे हैं, यू आर हैविंग लॉन्ग डे, तो फिर टैन होना शुरू हो जाता है एक्सपोज टू सन। और ज्यादातर मैं पेशेंट्स में देखती हूँ, थोड़े जो लेबर पेशेंट्स है, फीमेल्स जो रहते हैं, उन लोगों को लॉट ऑफ सन एक्सपोजर रहता है। बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे पल्लवी सेठी, आपका मैं रुख करूं। एक दिन में कितने चॉकलेट्स पैकेट्स आप तैयार कर लेती हैं और कितना वक्त लगता है? ये मेरा जो है पैकिंग का, वो डिपेंड करता है ऑर्डर्स पे। जिस हिसाब से ऑर्डर्स होते हैं उस हिसाब से बनाने का जो टाइम है वो कम से कम 2 आवर्स का मुझे ड्यूरेशन चाहिए। मतलब जब मैंने कोई ऑर्डर देना होता है, पूरा मटेरियल तैयार करना, उसके बाद उसकी पैकेजिंग करनी, फिर मैं वो ऑर्डर जो है दे देती हूँ। ठीक है। तो अभी ऑर्डर जो पहले जब आपने शुरू किया था और अभी के वक्त में ऑर्डर्स में कुछ इजाफा हुआ है? हाँ, देखिए लोग तो अब जानने लगे होंगे ना धीरे धीरे कि आप इस काम में हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इंस्टा के अलावा सोशल चेन होगा, उसके थ्रू आप अपना एडवर्टीजमेंट करते होंगे, लोगों को बताते होंगे। बिल्कुल। बाकी जैसे अपना फ्रेंड सर्कल है, फैमिली सर्कल है, उसके थ्रू जो भी कोई आता है जिसके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है, इंस्टा पे भी हमें जो कांटेक्ट कर लेते हैं तो हम उसके थ्रू दे देते हैं ऑर्डर्स। तो 2 से 3 लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? क्या रिएक्शन रहता है लोगों का अभी तक? तो आपकी चॉकलेट्स खा के टचवुड अभी तक तो मुझे अच्छा ही रिस्पांस मिला है। तो आई होप कि आगे भी ऐसे ही मैं मेंटेन कर सकूं। मेरी सबसे बड़ी कोशिश यही है कि जो क्वालिटी मैंने ऑर्डर्स अपने क्लाइंट्स को दिए हैं वही क्वालिटी मैं मेंटेन करूं। यही मेरी सबसे तो आपकी चॉकलेट की एक खूबी क्या है? कोई एक खूबी अगर आपसे पूछे, क्योंकि बहुत सारे चॉकलेट्स होते हैं ना, हम लोग खाते हैं, खा कर बड़े हुए, तो आपकी चॉकलेट में क्या डिफरेंट है? मेरे चॉकलेट का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मैंने अभी तक फील किया है, जो मुझे फीडबैक मिला है और जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कि वो एकदम स्मूथ है, काफी सिल्की टेक्सचर है उसका। अच्छा। और मैं उसमें जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ, मेरी पूरी यही बेस्ट ट्राई है कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो मेरी तरफ से। और पैकेजिंग का भी हम काफी ध्यान रखते हैं कि अच्छी पैकेजिंग हो, जिसकी वजह से, क्योंकि चॉकलेट अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर को एक्सपोज हो जाता है तो वो जल्दी से खराब होने लगता है।
कहीं से भी पानी टच हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये 2-3 चीजें हैं जिसका हम पूरा ध्यान रखते हैं ताकि जो क्लाइंट्स हैं उनको कोई कंप्लेंट ना मिले। बिल्कुल, तो इन तमाम चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि नाज़िया साहिबा कुछ देर पहले कह रही थी कि ये इश्यूज़ होती हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको ख़ुद का ख्याल रखना होगा, अपने बच्चों का ख्याल रखना होगा। और मौसम चेंज होता है, तब्दीली उसमें आती है, तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होता है। बहुत शुक्रिया नाज़िया और साथी पल्लवी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। फ़िलहाल चलती रहेगी ज़िंदगी में वक्त हो गया इस प्रोग्राम के अख्ताम का। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।